हेलो बच्चों, नाइन्थ वाले कैसे हो। उम्मीद है कि आप तो अच्छे ही होगे। अब बेटा आप लोगों का पेपर आ रहा है टर्म 1। अब मैं जितना पॉसिबल होगा आपको बुक के सवाल, इस साल नाइन्थ का जो बुक है चेंज हुआ है और बेटा कुछ चीज़ें बहुत टफ हुआ है, मतलब 10th की चीज़ें आया है। अभी आपको मैं 6 चैप्टर कराऊंगा, उसमें आप देखना बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं 10th लेवल के। बहुत से बच्चे तो नज़र चुराएंगे उन सवालों से, लेकिन जब तक काजिम सर है टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। ओके, आज मैं आप लोगों को ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है वो करा रहा हूं। 2 एक्सरसाइज करा दूंगा, 4.1 एंड 4.2। मान लो एक पार्ट में 6 सवाल, 3-3 सवाल है, तो मैं 2-2 कर देता हूं। क्लियर? तो आप देखिए, आपका एनसीईआरटी मेरे हाथ में है। ये देखिए आपका, ये कोई बुढ़िया का नाम लिख दिया है, ये है नहीं, अच्छा खासा मैथमेटिक्स का नाम बदल करके कोई 90 साल की बुढ़िया का नाम रख दिया। तो चलो आज इसी को पढ़ते हैं फिर। ठीक है, देखो बेटा 4.1 में एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन जो आएगा वो बस यूं लिखा हुआ आएगा कि एक्स राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज लिखा हुआ नहीं आएगा। तो चलिए मैं यहां लिख देता हूं आपको पहला ही आइडेंटिटीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये पूरा एक्सरसाइज करना है। बहुत आसान। इस चैप्टर में तो खैर आप टेंशन मत लो, सिर्फ मैं इसलिए करा देता हूं, कोई हमारे बच्चे अगर थोड़ा सा मीडियम है तो वो भी अपना पूरा काम कर लेगा। आप देखो, अब यहां देखिए बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। चल पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। देखो ये जो है ये है a और ये है b। ठीक है, इसमें लिख दो ये जो आपने लिख रखे हो यहां। अब मैं देखो यहां इक्वल टू में बोलूंगा ए स्क्वायर, लिखूंगा 7x, तो इट मीन 7x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 अपने तरफ से इंटू 7x इंटू 4y। अब चाहे ऐसे लिख लो बेटा या ऐसे ऐसे करके लिख लो, आपको जैसा ठीक लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। और ये आ गया 4y का होल स्क्वायर। अब जरा यहां मन में चेक करके देख लो, 7 चौक 28 दूनी 56 होगा ना। ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हो गया। देखो यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, इंटू 2 हमें एक्स्ट्रा दिए हैं, तो 7 चौक 28 दूनी 56 चेक कर लो, ये कहीं कोई गलत हो जाए। अब यहाँ आ गया बेटा देखो 49x स्क्वायर प्लस 56xy और प्लस 16y स्क्वायर। ये लो, खत्म कहानी, कुछ ही नहीं, हलवा। ठीक है, ये लो। इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन आपका है बेटा 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। डाल देता हूं मैं, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारा। क्या आ जाएगा 7/5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी 7/5x इंटू 3/2y और इक्वल टू 3/2y का होल स्क्वायर। आपको कुछ काटना पिटना कुछ नहीं, ये आ गया बेटा 49/25 एक्स स्क्वायर। यहां देखो ये कट रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं काट देता हूं यहां, तो अब आ गया आपका प्लस का 7×21 एक्स वाई डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 9/4 वाई स्क्वायर। हो गया आंसर, दिखाई दे रहा है। देखो पहला दूसरा तीसरा भी कर दूं, ये लो छोटा सा क्वेश्चन है ये। तीसरा है पॉइंट में 2.5 p प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर। लगा दो बेटा एरा आइडेंटिटी। अच्छा जब आप एग्जाम में करोगे ना, ये सवाल लिखा पहले आइडेंटिटी लिख देना तब करना। यहां तो मैं एक लिख दिया हूं, उसी में चलना है पूरा एक्सरसाइज। आप देखो बेटा ये आ गया 2.5 p का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए। अगर आपको पॉइंट नहीं लगाना, देखो यहाँ ऑलरेडी पॉइंट चल रहा है, तो देखो जैसे मैं पहले में बता दिया था, तो आप ऐसे ऐसे छोटी छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया करो, अच्छा रहता है। इंटू 1.5 क्यू, ठीक है, और फिर प्लस 1.5 क्यू का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा 25 का स्क्वायर कर दो। देखो जो बच्चे, बहुत से बच्चे यार पॉइंट नहीं लगाते हो बेटा। देखो यहाँ 2.5 इंटू 2.5,
आप पॉइंट मत समझो, पहले पहले समझो 25, तो 25 का स्क्वायर आपको पता 625। अब यहां देखो, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट दो के बाद पॉइंट, ऐसे लगाना होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये आ गया 625 पी स्क्वायर। अब पॉइंट हम यहां बिठा देंगे, ठीक। ऐसे ही यहां पे देखो, मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30 और 30 इंटू 25, 25 से 75 यानी 75, 75 और पी और क्यू। अब पॉइंट बिठाना दो के बाद। अच्छा, तो यहां आएगा 0.75। देख लो एक बार, पहले मैंने 15 को 2 से किया, 30 आ गया, और 30 को 25 से किए। 30 को 25 से करोगे तो 75 ही तो आएगा ना बेटा, 25 से 75 यानी 750। ओ नहीं, हाँ देखो, पॉइंट 2 के बाद है, यहां आएगा 7.5, सॉरी। इसीलिए देखो यहां साइड में थोड़ा देख लेना, पॉइंट वाले में ये हमने जीरो नहीं लगाया ना, पी क्यू, और पॉइंट आएगा यहां, यानी आप इसको 75 भी बोल सकते हो। और प्लस 15 का स्क्वायर 225, 2 के बाद पॉइंट क्यू स्क्वायर, ए लो। ठीक है, पहले के 3 पार्ट थे बेटा, मैंने करा दिया बढ़िया से, ठीक। फार्मूले को नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि यही चलना है आपको। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा आप कब से पढ़ रहे हो? छठी 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है ऑलमोस्ट। अब आ जाओ, अब बेटा देखो यहां पहले पार्ट के कितने पार्ट थे, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो अब मैं 2 कोई सा होमवर्क कर देता हूँ, एक और करा देता हूँ बेटा। अब मुझे कोई सा हार्ड तो कुछ खास लग नहीं रहा, चलो चौथा पार्ट कर देता हूँ, फिर 2 आपके लिए छोड़ देता हूँ। बटे वाला करा तो दिया बेटा, कितना कराओगे मुझसे? ये आपका सेकंड बटे में था, और अब 4th बटे में, तीनों बटे में है। तो लो मैं एक और करा देता हूँ, ये आपका 4th पार्ट, ठीक है। 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर, लगा लो बेटा यही फार्मूला, 3/4s का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बोले तो 3/4s इंटू 8t और प्लस 8t का होल स्क्वायर। चलो भैया कितना आ जाएगा, 9/16s स्क्वायर। क्या कुछ कट रहा है? काट दो बेटा, ये लो 4 से 8 कट रहा है 2 पे, तो ये आ जाएगा प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12st और प्लस 64t स्क्वायर। ये लो आंसर, क्लियर। ये आपका 4.1 का 4 पार्ट कर दिया बेटा, 2 पार्ट, आप ये 5वां और 6ठा आप होमवर्क कर लेना। अच्छा ठीक है, अब आप यहां देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में लिखा यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, ऐसे नहीं लिखाएंगे एग्जाम में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको यहां 3 पार्ट है बेटा, मैं कोई से 2 पार्ट कर देता हूं, एक ये कर देता हूं और एक और ले लेता हूं, 3 पार्ट है। अब बेटा इसमें ना एग्जाम में कैसे लिखा होगा, जैसे ये सवाल देगा, आपको कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। अब कौन सा आइडेंटिटी लगाना ये आप सोचो भाई, 64 का स्क्वायर यूं नहीं करने का, ऐसे तो बच्चा भी कर देगा 4th क्लास का, पहले 4 से फिर ऐसे कट्टा लगा के बच्चे से फिर जोड़ देगा, ऐसे तो नहीं करना है। लेकिन 4th क्लास का बच्चा आइडेंटिटीज नहीं जानता, तो इसीलिए आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा। अब 64 है बेटा, इसको मैं पहले नियर अबाउट, चलो 60 + 4 का होल स्क्वायर, ये ए हो गया बेटा और ये आपको बी। अब आपके सामने आइडेंटिटीज, ए स्क्वायर तो 60 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 60 इंटू 4 और प्लस 4 का स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा, यहां तो पॉइंट चल रहा है, लेकिन अगर सवाल भी पॉइंट में हो तो वही जैसे पीछे वाले में बताया ना आपको, ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो बहुत बच्चे गलती करते हैं। कितना आ गया बेटा, ये आ गया 3600, यहां कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 6 48, 480 और यहां 16। अब इसको जोड़ना है बेटा, ऐसे आराम से जोड़ना है। देखो पहले 3600 फिर 480 फिर 16, सीक्वेंस में लिख के ऐसे भाई 6 9 6 4 10, ये आ गया, कितना आंसर आ गया 4096 आंसर, क्लियर।
आ रहा समझ में? ये तो कुछ खास है नहीं, मैं बस आपको इसलिए करा देता हूं कि चल भाई, आपको स्कूल से होमवर्क मिला होगा, किसी बच्चे का छूट गया होगा, या कोई बच्चा गांव चले गए हैं, कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है कहीं ऑफलाइन में, अब वो कहीं चला गया, मास्टर ने स्टार्ट करा दिया था, मान लो 4.2 चल रहा है आपका क्लास में और 4.1 छूट गया, तो आपको किसी का नोट नहीं करना, काजिम सर का वीडियो खोलो, आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, दूसरे क्वेश्चन का ही मैं थर्ड पार्ट करा देता हूं, एक आपको होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, 205 का होल स्क्वायर बनाओ। इतना आएगा कि सर 200 प्लस 5, बस लगा लो। क्या आ गया? 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 और प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो चलिए 200 का स्क्वायर, ये आ गया 4 जीरो, यहाँ 5 दूनी 10, ये आ गया मोटा मोटी 2000 और ये आ गया 25। अब बेटा सम करोगे, आराम से करना, जल्दीबाजी कोई नहीं, आपके स्कूल में ये 2 मार्क्स में आएंगे, और जरा सा भी गलती करोगे फिर मास्टर आपको 1 नंबर देके चले जाएंगे। ये लो 42025, ये लो बेटा 4.1 आपको हमने एक इसका दे दिया और 2 इससे पहले, पूरा एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म। ठीक, बेटा इस साल आप लोगों का 9th क्लास टफ है, लेकिन आप जो भी बच्चा मेरे वीडियो से जुड़ोगे एंड तक, उसको बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब मैं देखो 4.2 डाल दिया, हाँ 4.2। अब 4.2 में बेटा एक्सरसाइज अब आएगा मजा। देखो अब आपको यहां पे लिखा हुआ है कि फैक्टर कंप्लीटली, ये लेकिन पेपर में ना बेटा ये ऐसे आएंगे, देखो ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, बस फैक्टराइज ये। ठीक, अब आपको पहला क्वेश्चन 4.2 क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की आप पार्ट चल रहे बेटा, सारे पार्ट कराऊंगा मैं अभी नॉन स्टॉप, आप बेफिक्र रहिए। 9x² प्लस 24xy प्लस 16। अब मास्टर ने आपको नहीं बोला कि बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोलता भाई साहब फैक्टराइज कर दो आप। तो फैक्टराइज का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? फैक्टराइज कभी भी लिखा हुआ है ना, कोई भी आप फॉर्मूले को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो उसका आंसर ब्रैकेट में होना चाहिए, बस बीच में प्लस माइनस ना हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में ब्रैकेट। और कोई बड़ा भी सवाल आएगा तो एक ब्रैकेट यूं, एक ब्रैकेट यूं आ गया, ऐसे अंदर प्लस माइनस चलेगा, यहां नहीं, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं। फैक्टराइज का मतलब ये होता है। अब आप यहां देखो, फैक्टराइज 2 तरीके से होते हैं 9th में, या तो आइडेंटिटीज लगा के पैक होगा। अरे जैसे ये देखो, अभी मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर समझाया, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब फैक्टराइज का मतलब जानते हो क्या हुआ? ये गिवन है, ये बनाना है। जैसे कोई फार्मूले को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हो ना बेटा खोल के, अब उसको बंद भी तो करना है, तो फैक्टराइज का मतलब समझ को क्लोज करना है। अब ये गिवन है, ये बनाना है, और जब यहां से यहां करना पड़ता है तब फैक्टराइज नहीं होता है, तब क्या हुआ लिखा हुआ रहता है एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी फैला के लिखिए खूब प्लस माइनस में। और जब ऐसे होगा, इसको क्लोज करना है, तब लिखा होगा ये वर्ड। क्लियर? अब आप यहां देखिए, यहां तो मास्टर ने इशारा नहीं किया कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तो अब यहां देखो कोई आइडेंटिटीज बन रहा है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? या अगर आइडेंटिटीज नहीं बनेगा तो इसका मतलब फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो मैं यहां अपने आप देखो ये सोच रहा हूं कि a² प्लस 2ab प्लस b²
इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि सर ये आपने पहली एक्सरसाइज में बताया। तो क्या इस सवाल में ये बन रहा है क्या? तो आपको इसको चेक करने के लिए क्या करना है बेटा, ये पहला नंबर और दूसरे नंबर का जो जिस पर स्क्वायर है, यहां देखो यार 24xy के पास तो कोई स्क्वायर नहीं है ना, इसको छोड़ो, तो इसको और इसको लो, 9 हो गया आपका 3x का होल स्क्वायर। अब मैं दूर में आ गया, यहां बीच में जगह छोड़ रखा हूं अभी, 4y का होल स्क्वायर ये ले लिया। अब दे रहा हूं प्लस, प्लस फार्मूले में क्या है बेटा 2ab है ना, सवाल पर उंगली रख दो, इसको नहीं देख रहा हूं मैं 24xy को, ठीक। अब ये चलो 2ab यानी अपने मन से 2 इंटू ए बोले तो 3x, ये लो ऐसे इंटू बी, ये रहा बी 4y। अब मन में चेक करना, इनको मल्टीप्लाई करके 4 तिया 12 दूनी 24, देखो आ रहा है कि हाँ सर बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो भाई साहब इसको पैक कर दो इन दोनों को, तो क्या आ गया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। बहुत से बच्चे यहां ही आंसर छोड़ते हैं, लेकिन मेरा मानना है बेटा आप आंसर ऐसे देना, यानी इस ब्रैकेट को 2 ब्रैकेट के अंदर देना, ऐसे। फैक्टराइज का मतलब होता ही है ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट, ऐसे मत छोड़ना। और आपको फिर चेक करना है मन में कि हमारा सवाल सही है, लो मल्टीप्लाई करना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, प्लस माइनस करो, यही आ जाएगा वापिस। समझ में आ गया? तो ये है फैक्टराइज का रूल कि फॉर्मूला लगा तो सही, नहीं तो मिडिल टर्म। क्लियर? आ रहा समझ में बेटा? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन फटाफट अब चलूंगा। अब एक तो मैंने बहुत बेहतरीन से समझा दिया, 4s का स्क्वायर प्लस 20st। अब पहला वाला सवाल बेटा बहुत आराम से समझाया, यहां भी देखता हूं 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 20st है बेटा, ये देखो 2s का होल स्क्वायर, यहां आ गया 5t का होल स्क्वायर। अब मैं इसको नहीं देख रहा है, ये ऐसे तैसे करा है, ठीक है। मैं 2ab लगा रहा हूं, 2 इंटू ए 2s इंटू बी 5t। अब यहां देखो मन में चेक करके 5 2 जा 10 2 जा 20 आ रहा है। अरे ऊपर वाले ने मन भी दिया ना, उसका भी इस्तेमाल कर लिया करो। तो इसका मतलब क्या हो गया 2s प्लस 5t, यहां सर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर में पैक हो गया वापिस। तो क्या आ गया ये, अब इसको 2s प्लस 5t एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट 2s प्लस 5t, ये हुआ आंसर। आइडेंटिटी लिखना चाहो लिख देना। इससे पहला वाला क्वेश्चन में बिल्कुल डिटेल चले गए ना। अब ज्यादा बच्चा बन के नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा लेवल थोड़ा बहुत ऊपर है, दुनिया से मैं अलग हूं थोड़ा सा, यू नो। जब बाकी लोग सोचना बंद कर देते ना, उससे आगे मैं सोचना स्टार्ट करता हूं। बस यूं समझ लो तुम, अभी आगे आगे देखना, इतनी डिफिकल्ट चीज को यूं चुटकियों में समझा देंगे और आपके दिमाग में बिल्कुल यूं बिठा दूंगा। आप बस मेरे वीडियो में बने रहो। 49x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और बीच में है बेटा 28xy। चलिए वही मुझे लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ सर ये तो अब हम भी कर देंगे, छोड़ दो आप, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं। ये लो भाई, पहले a और ये इसको बनाएंगे, अब बीच में 2ab चेक करता हूं, 2 इंटू 7x इंटू बी 2y। बच्चों ये तो समझ में आ गया ना बेटा, ये 4 ये a होता है और ये b, बोलते हैं हम ए स्क्वायर लेकिन लिखूंगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां मन में चेक करना, 7 दूनी 14 दूनी 28, हाँ सर बिल्कुल सही चल रहा है, चलो पैक कर दो। ये लो भाई साहब, अब इसी ब्रैकेट को 2 बार जरूर करना बेटा, पता नहीं लोग करते हैं नहीं करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन हमारे सर ने तो हमें ऐसे ही बताया है, और यही असली तरीका होता है। फैक्टर का मतलब है कि आप ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट दीजिए, ठीक है, नहीं तो आधे नंबर उड़ा देंगे वहां, अगर स्क्वायर में छोड़ दोगे तो आधे उड़ा देंगे। चलिए अब अगला सवाल देखो, मैं लाइन से बिल्कुल कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का हमारा अभी छुट्टियों में मान लो क्लास छूट गया बेचारे का, बोलते हैं ना कोई, भाई अब सब मेरे से तो ट्यूशन नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा भी ऑफलाइन में क्लासेस चल रहा है। अब जो बच्चे कोई बेटा जो भी पढ़ रहे हो काजिम सर से, तो कोई चले जाते हो ना कहीं, वीडियो खोल लिए
आधा घंटा, जितना मिनट मुझे लग रहा है उतना मिनट आपको भी लग जाएगा उतारने में, कहानी खत्म। मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ घंटों मोबाइल में रहो, बिल्कुल नहीं बेटा, मोबाइल के तो मैं खिलाफ हूँ बिल्कुल, लेकिन मोबाइल का मिसयूज नहीं करना है। बस मोबाइल पढ़ना है, घर वाले से लेना है, वापस दे देना है उनको, अपने पास कुछ नहीं रखना है। अब 32/3 है बेटा यहां पे, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, आप सोचो कि सर शुरू में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बीच में 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर के सर ये जो अभी मुझे तो यही दिख रहा है, ये होगा नहीं, वो बात की बात है। चलिए पहले ए बनाते हैं। 64 बेटा, 8 8 64, ए लो। अब फिर लास्ट वाला में 2/3, ठीक है बेटा। अब 2ab करते हैं, 2 इंटू ए यानी 8p, क्या ब्रैकेट में लिख लो भैया अगर पॉइंट में आपको दिक्कत होता, इंटू बी 2/3q। अब जरा इनको काट पीट करके देखो, क्योंकि यहां 32/3 है, तो देखो हो रहा क्या, 2 8 16 दूनी 32, हाँ हो रहा है, कटेगा सर कुछ नहीं, 32/3 पैक हो रहा है, मतलब सही आ रहा मल्टीप्लाई, ये भी इनकी मल्टीप्लाई, तो बस इन दोनों को पैक कर दो, फर्स्ट एंड लास्ट वाले टर्म को, 8p प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है, अरे 2 डब्बा बना दो भैया, डब्बा टू डब्बा, फैक्टराइज का मतलब ही होता है डब्बा टू डब्बा, डब्बा बोले तो वेरी गुड भाई, गुलाब जामुन का डब्बा नहीं, वो तो रिजल्ट आने पर होगा, ठीक है। चलिए चौथा हो गया, देखो मैं सारा करा रहा हूं, 4.2 चल रहा है एकदम लाइन से। 4 चैप्टर के बाद बेटा अभी मैं कंटिन्यू 4 चैप्टर डालूंगा सारे एक्सरसाइज, उसके बाद 6 चैप्टर डालूंगा, बच्चों का डिमांड है 6 चैप्टर करने का। अब बेटा देखो 5वां पार्ट में स्टार लगा रखा बुक वाले में। स्टार का मतलब देखो, बहुत से बच्चे हमारे ये सोचते हैं कि सर किताब में स्टार लगा हुआ है तो यहाँ साइडों में लिखा हुआ रहता कहीं कि दिस क्वेश्चन फॉर नोट योर एग्जाम, मतलब पेपर में नहीं आएंगे। अरे भैया ये सब मत सोचा करो, आप सिर्फ दिमाग में ये सोचा करो कि एनसीईआरटी में या अदर बुक में, पीके गर्ग में, आर डी शर्मा में, अरे सवाल दिया है, मैक्सिमम करो ना भाई, है? अरे आप खाना खाते हो, खाना तो बेटा दाल रोटी से पेट भर जाएगा, पनीर भी लेते हो, पालक पनीर भी चल रहा है, राजमा पनीर भी चल रहा है, क्यों इतना सारा वैरायटी खा रहे हो? खाना खा लिए तो सर उसके बाद थोड़ा सा खीर हो जाता तो और अच्छा, चलो भाई वो हो गया, अरे आइसक्रीम आ जाता और मजा, क्यों भाई पेट में ही जा रहा है ना। तो ऐसे ही यार ये ब्रेन है भाई, इसमें भर लो यार, लिमिटिंग नॉलेज वाला कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो स्टार तो लगा हुआ है ये, और मैं स्टार के साथ के लगा दिया। अब इसका मतलब बढ़िया सवाल, स्टार के जब भी मैं लगाऊंगा K4, तो आप काजिम सर नाम तो सुने होंगे बेटा अब तक, तो स्टार के यानी वो बढ़िया सवाल है, ना के पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम कि आएगा कि नहीं आएगा वो छोड़ो। अब यहां देखो बहुत ही अच्छा है, के लग गया तो बेटा के का मतलब तो समझते ही हो ना कि सर धांसू क्वेश्चन। अलजबरा में भी बेटा, अलजबरा दिल घबरा माइनस प्लस लगाए झगड़ा, ऐसे ऐसे सवाल है ना, पसीने आ जाएंगे, दिखने में तो बहुत छोटा, भी कराऊंगा मैं, अभी शॉर्ट वीडियो में एक आध डाल रखा था मैं इसी चैप्टर का। अब बताओ बेटा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा, आई डोंट नो, कोई दिक्कत नहीं, काजिम सर है ना, चिंता क्यों कर रहे हो। अब 3 का तो बेटा कोई नंबर ही नहीं है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया आपको मास्टर ने बेटा, एनसीईआरटी में लोग सब 3-4 क्लास में खत्म कर दिए हैं, मैंने अपने कोचिंग में अपने ऑफलाइन में फर्स्ट चैप्टर 1 मंथ पढ़ाया है, तो सोचो 1 मंथ में क्या पढ़ाया है बेटे, एक एक रजिस्टर स्पाइरल वाले भर दिए हमने, बहुत धांसू चैप्टर है वो, खैर इतना मौका मिलेगा नहीं यहाँ। अब 3 का स्क्वायर नहीं होता तो रूट लगा दो, इसको बोलते हैं कि सर एक ही बात है ये जुगाड़, इंडिया में तो जुगाड़ ही चलता है बेटा। और यहां 2/√3 बी का होल स्क्वायर। अब 2ab देखते हैं, 2 इंटू ए, अच्छा भाई √3a, एक ब्रैकेट इंटू बी, ये तो आप लोग भी के सर समझ गए। अब जरा मन में करो, देखो √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4,
आगे 4 ए बी, इसका मतलब सर हम सही जा रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। तो आपको काटना नहीं है, वहां कैंसिल नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने दो। अब ये इस वाले को पैक कर दो, यानी √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। अब इसी को बेटा वही लिख दो 2 ब्रैकेट में ऐसे, नहीं तो आपके कट जाएंगे क्या, मार्क्स आधा। ये लो, तो ये बढ़िया था। अब स्टार लगा दिया, बहुत से बच्चे ये सोच के नहीं पढ़ते हैं और ये नहीं आएगा एग्जाम में, ये सब मत सोचा करो, बिल्कुल मत सोचा करो। स्टार का मतलब क्या, वो थोड़ा सा भाई ऐसा है कि हर बच्चा नहीं करेगा। मान लो क्लास में 40 बच्चा है, तो 40 में अगर 30 करेगा तो 10 नहीं कर पाएगा। स्टार का मतलब ये है। और इतना भी स्टार नहीं है, अभी तो मेरे स्टार वाले देखोगे तो बेटा पसीने आ जाएंगे आपके। छठा वही स्टार और के जोड़ दिया हूं मैं, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए 9/5, देखो बेटा ये जो मैं 5 लिखता हूं और फिर एस आ जाता ना, तो थोड़ा सा समझ गए ना आप राइटिंग में। तो आप देखो मैं बोल भी तो रहा हूं 9/5 ये एस है, तो आप घबराना नहीं। कभी कभी मेरे से 5 और एस सिमिलर बन जाता है। यहां तो फिर भी मैं थोड़ा साफ लिख रहा हूं, बोर्ड में तो क्लास में बेटा बच्चे समझ जाते हैं खैर कि सर एस है कि 5 है। अब यहां देखो बेटा स्क्वायर होगा 2ab वाला। चलिए भाई, कह रहा है सर 9 का तो हो जाता है 3। अच्छा, तो 9 का तो 3, 5 का नहीं होगा, तो सर वही जुगाड़ कर लो, 5 रूट और एस, ये तो बन गया बेटा ए। और फिर लास्ट में आ जाओ √5v। अब करते हैं 2ab, फिर मन में 6 आना चाहिए, 6। तो बेटा 2 × a यानी 3/√5 s, एक ब्रैकेट, और दूसरा आ गया आपका √5v। अब देख लो बेटा चेक करके, √5 से √5 कैंसिल, 2 × 6। क्या सर सही आ रहा है, कर दूं पैक किसको, फर्स्ट एंड लास्ट को। तो बेटा 3/√5s प्लस √5v का होल स्क्वायर। अब इसी को आपको बार बार मैं बोल रहा हूं, फैक्टराइज में आपको 2 बार में लिखना कंपलसरी है, पीछे आंसर में हो या ना हो, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं करता। ये लो आंसर आ रहा समझ में। चलिए अब मैं ये एक्सरसाइज क्लोज कर रहा हूं बेटा, एक और कर देता हूं, दूसरा क्वेश्चन। ये आपके 4.2 के पहला क्वेश्चन के कितने पार्ट थे बेटा, 6 पार्ट थे, सारे करा दिया। देखो मैं इसमें कुछ नहीं छोड़ा, बिकॉज अच्छे क्वेश्चन थे, पीछे एक आधा आपको होमवर्क मिल गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब देखो, अब ईमानदारी से बताओ बेटा, हमारे कमजोर से कमजोर बच्चे भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा वो लिखेगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। ये वर्ड नहीं लिखा हुआ आएगा, देखो यूं लिखा हुआ, मैं थोड़ा लिखूं अपने भाषा में, यूं लिखा होगा, देखो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। अच्छा हाँ, इसमें तो यही लिखा हुआ आएगा, मैं एक्चुअली कंफ्यूज किस बात में हो गया। जैसे आप अभी 4.1 किए तो आपको ये लिखा हुआ आता था कि ये इस्तेमाल कीजिए, तो एक्चुअली मैं ये बोलने वाला था, मतलब इन सवालों में ये लिखा हुआ नहीं आएगा। यहां तो है एनसीईआरटी में, लेकिन आपको पेपर में नहीं आएगा। चलिए इसका 3 पार्ट है बेटा, मैं 2 करा देता हूं, फर्स्ट एंड थर्ड। अब जैसे नंबर 1 79 का होल स्क्वायर, इसको ना बेटा नियर अबाउट जाना चाहिए, यानी नजदीक में क्या है। अब आपको खुद दिमाग लगाना है कि मैं कौन सा लगाऊं। a + b का होल स्क्वायर यहां तो बुक में दे रखा है, माइनस वाला से करने कह रहा है वो, लेकिन अगर हमारा कोई बच्चा 70 + 9 करके a + b का होल स्क्वायर लगा देगा तब भी नहीं काटेगा मास्टर,
क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे ये नहीं लिखा हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो नहीं लिखा हुआ। एनसीईआरटी में है, देख लीजिए आपका, ये देखो यहां लिखा हुआ, यहां इसलिए लिखा हुआ है, ये सिखा रहा है आपको कि चलिए भाई a प्लस बी का बहुत सारे हो गया, अब इससे भी कर लो, ठीक। बट एग्जाम में नहीं होगा, क्लियर? वहां लिखा होगा सिर्फ ये। तो अब यहां 79 है बेटा, तो जिस बच्चे को 70 प्लस 9 कर लो उसको भी मार्क्स मिलेगा। अब मैं यहां 79 किसके नजदीक है? तो आप बोलोगे सर 80 के नजदीक है ये तो चलो माइनस वाला कर लेते हैं। मैं इसको लिख देता हूं बेटा 80 माइनस 1। कौन सा फार्मूला लग जाएगा कि सर ये तो आपने वो बना दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बना दिया हमने। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको ये लिखा हुआ रहेगा। भाई इसका स्क्वायर तो बेटा 4th क्लास 3rd क्लास निकाल देंगे, लेकिन यूजिंग आइडेंटिटीज इसलिए लिखता है कि 9th में है। तो चलो बेटा अब इक्वल टू में 80 का स्क्वायर, चलो फिर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमारे बहुत से स्मार्ट बच्चे ये 1 के साथ यहां माइनस लगा देते हैं, यहां भी लगा देते हैं। अरे भैया मैं बार बार बोल रहा हूं, आइडेंटिटीज में जितनी जगह साइन आ जाता उससे फालतू एक साइन नहीं होता। बहुत बच्चे करते हैं ये बहुत बच्चे यूं करके माइनस लगा देते हैं, सोचते हैं कि बी तो माइनस का था, यहां है इस बी के साथ है माइनस, तो नहीं है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी खोलोगे, जितना साइन देखो, यहां एक माइनस है यहां एक प्लस है, बस उससे ज्यादा और कोई साइन नहीं होगा, क्लियर? 80 का स्क्वायर 6400, 80 दूनी 160 प्लस 1। अब ये यहां देख ले बेटा बच्चों वाला, ये हो गया 6401, इसको और इसको जोड़ दिया और 160 माइनस कर दो। 1 10 में से 6 गए 4, 3 में से 1 गए 2, ये लो आपका आंसर आ गया 6241। समझ में आ गया बेटा? अब हमारे बहुत से, क्या बोलूं मैं, स्मार्ट या खूबसूरत स्टूडेंट यहां लगा देंगे बेटा माइनस का 1, यहां लगा देंगे तो यहां तो प्लस ही होगा, लेकिन यहां गड़बड़ कर देंगे, यहां माइनस ये प्लस वाला फार्मूला दे देंगे, गलत, चौपट जी, कुछ नहीं नंबर मिलेगा। बहुत बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं, मैंने बहुत, ठीक है। तो एग्जाम में आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, बस आपका 4.2 खत्म हो गया। एक पार्ट और करा देता हूं बेटा मैं, ये आपका दूसरे का तीसरा पार्ट, एक आपको मैं छोड़ देता हूं, 299 का होल स्क्वायर। अब कोई बच्चा 200 प्लस 99 लोगे, यार ये तो फिर बेकार हो गया, तो बहुत बेकार हो जाएगा। तो 99 का स्क्वायर आप करोगे? आता है आपको 99 का स्क्वायर करना? फिर सोचने वाली बात है यार। नियर अबाउट, नजदीक, तो क्या करेंगे हम इसको मैं ले लूंगा कि सर 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, लगा दो क्या, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर। लिखूं क्या फार्मूला? और अब नहीं लिखूंगा बेटा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1, ऐसे कोई प्लस उलस माइन नहीं चलेगा, यहाँ जो है वो 2ab बोलूंगा बस। ये नहीं 1 माइनस का है तो मैं बार बार बेटा एक चीज रिपीट नहीं करता, ज्यादा बच्चा बन के मत पढ़ो, बहुत हार्ड कंपटीशन है आजकल। ये आ गया 90,000 माइनस 600 और प्लस 1, तो आपका आ गया, इनको जोड़ दो पहले, 9001 माइनस इतना, घटा दूं? देखो कभी गलती हो जाए तो ऐसे माइनस करना भाई, हम भी बेटा इतने सालों से पढ़ाते हैं, लेकिन प्लस माइनस में रिस्क नहीं लेते, आराम से करते हैं, ठीक है। देखो 1 0, 10 में से 6 गए 4, 9 8, ये आ गया हमारा 89401, ठीक है बेटा। और कभी मुझसे कोई छोटा मोटा मिस्टेक हो जाए इनटू प्लस में, तो बेटा माइंड मत करना, आप जानना सर भी इंसान ही है, हो जाता है कई बार, दिमाग में कुछ और चल रहा है, पेन कुछ और कर दिया, तो आप खुद सोल्व करना, नहीं सर आपका गलती है, यहाँ हमने ठीक कर लिया। तो ये सब भाई आप छोटे बच्चे नहीं हो। देखो बेटा 2 एक्सरसाइज मैंने करा दिया, अब नेक्स्ट वीडियो आपका 4.3 का डालूंगा, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो 1 करके डालूंगा, नहीं तो
3। फिर उसमें बेटा जो आगे आपका ये जो बुक है बुढ़िया वाली मंजरी, इसका हर चैप्टर के बाद एक लिखा हुआ है एंड ऑफ एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इंटरेस्टेड नहीं लेते हैं, लेकिन आप लोग जरूर करना। हार्ड कुछ नहीं होता, काजिम सर है तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। समझ में आ गया? यहां तक अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो सब किसी को दूसरा काजिम बना दूंगा। ओके, ठीक है? आया समझ में? अब पूरा बढ़िया से नोट कर लेना बेटा। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।